देखिए, भगवान का नाम सीताराम सीताराम, यह आप हमेशा जपते रहिए और समय मिलने पर साधु ब्राह्मण संत का जो है सत्संग भी करिए। सत्संग से क्या होता है, भक्ति बढ़ती है और सत्संग से ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान के विषय में आपकी भक्ति बढ़ेगी और जानकारी भी बढ़ेगी, उससे ज्ञान प्राप्त होता है। तो संतों का संग, उनकी सेवा, यह जो है परम धर्म है, क्योंकि संत लोग भगवान के हृदय में वास करते हैं। तो संत की सेवा, उनका सत्संग, इसलिए कहा गया है कि यह जो है परम कल्याणकारक है और संतों के संग से ही भक्ति की प्राप्त होती है। अब जैसे देखा जाए तो संत किसे कहते हैं, संत कौन है, कैसे है, कौन संत का संग करना चाहिए। तो मुद मंगलमय संत समाजो, जिन जग जंगम तीरथ राजो। संत का समागम, उनका संग इस प्रकार से मुद मंगल को देने वाला है और इस प्रकार पवित्र है, जिस प्रकार तीरथ राज प्रयाग जो है पवित्र है, इसी प्रकार से संत का समागम, उनका संग पवित्र होता है और मंगल करने वाला होता है। संत किसे कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ए सब पर रघुबीरहि भजहु भजहि जय संत। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को त्याग करके जो भगवान का भजन करता है, उनकी शरण में रहता है, वही संत है। ऐसे संत जो है बिना भगवान की कृपा के नहीं प्राप्त होते। बिन भर कृपा मिलहि नहीं संता, बिना भगवान की कृपा से संत की प्राप्ति नहीं होती। इसके लिए आपको सीताराम सीताराम, राम 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 राम, इस प्रकार भगवान का भजन करना पड़ेगा। तभी सच्चे संत आपके सामने आएंगे और भगवान की कृपा होगी तो संत भी प्राप्त होंगे और आपके अंदर भक्ति भावना भी आएगी। जब संत मिल जाते हैं तो भक्ति अपने आप जागृत हो जाती है। जैसे पहला है काम क्रोध लोभ, यह जो है भक्ति में बहुत बड़ा बाधक है। इसको कम करके मन से, दिमाग से इसको जो है धीरे धीरे हटाइए और भगवान का भजन करिए। तब देखिए कि भगवान के भजन में कितना बड़ा आनंद आता है और उसका कितना लाभ होता है। तो भगवान की सेवा, उनका पूजन भजन, तब जो है आपका सार्थक होता चला जाएगा, आनंद भी आएगा और उसका लाभ भी आपको मिलता चला जाएगा। इस प्रकार भगवान नियम करके भगवान का भजन करे और उनका कीर्तन करे तो मनुष्य का सारा कार्य अपने आप बनता चला जाएगा। आपको भगवान से मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है और न कोई जरूरत है। आप अपना कर्म करते रहे, सीताराम सीताराम नाम का भजन करते रहे। जब आप भगवान के भजन में लगे रहेंगे तो भगवान की कृपा आपके ऊपर बराबर होती चली जाएगी और आपको कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे आपका कार्य आएगा वैसे वैसे भगवान आपके सारे कार्यों को कराते चले जाएंगे और अंत में आपके
पास धन संपत्ति सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान का भजन और कीर्तन कितना बड़ा जरूरी है। जिस प्रकार भोजन जो है मनुष्य को जरूरी होता है, उसी प्रकार से भगवान का भजन करना, उनका नाम लेना, जब वह मनुष्य भोजन की तरह इसको जरूरी समझ लेगा कि बिना भगवान के भजन किए कोई कार्य होगा नहीं है, तब वह उसका मन भगवान के भजन में लग जाता है और उसके अंदर से धीरे धीरे लोभ जो है हटती चली जाती है। लोभ जो है यह पाप का मूल है, इसलिए लोभ को हटाइए। लोभ से ही सारे कार्य बिगड़ जाते हैं, क्योंकि आप कोई कार्य कर रहे हैं, वह कार्य में लोभ बसा हुआ है। समय आने पर कार्य आपका जो लोभ है वह समय आने पर होगा। थोड़ा समय बीत गया, आपका लोभ नहीं पूरा हुआ, तो उस कार्य से आपका मन जो है हटता चला जाता है। तो भगवान की सेवा, गुरु की सेवा, भगवान का भजन या जब भी करे निर्लोभ होकर के करे, बिना मन में किसी प्रकार की इच्छा और बिना लोभ किए भगवान का भजन, उनकी सेवा पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको बिना मांगे सब कुछ मिलेगा। जैसे लिखा है कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। जब आप नहीं मांगेंगे भगवान से, भगवान क्या आपको दे देंगे और क्या कष्ट आपका हरण कर देंगे, यह कोई निश्चित नहीं है। अब मांगने से भीख भी नहीं मिलती, क्योंकि उसका समय नहीं आया है। भगवान की इच्छा से हर इच्छा भावी बलवाना। भगवान की इच्छा से ही संसार का सारा कार्य होता है। आप कितना भी विचार करें, कितना भी चाहें, कितना भी आप जो है उस कार्य के लिए 24 घंटे परेशान रहें, परंतु होगा वही होई सोई जो राम रचि राखा, कोकर चर्च बढ़ा वही शाखा। होगा वही जो भगवान की इच्छा है, और तभी होगा, समय आने पर होगा। जब उसका समय आएगा तभी वह कार्य पूरा होगा। तो आपको समझना चाहिए कि जब सारा कार्य भगवान की इच्छा से होना है, उन्हीं के इशारे से सारा कार्य होना है, तो क्यों हम अपनी बुद्धि उसमें इस्तेमाल करें, हम क्यों परेशान होए। हमारा जो कर्म है, हमारा धर्म है भगवान का नाम लेना। हम अपना कर्म, अपना धर्म करते रहे, और उस कार्य का जब समय आएगा, जब भगवान की इच्छा होगी, तभी वह कार्य पूरा होगा। ऐसा मन में विचार करके आप जो है सीताराम नाम का जप, राम 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 का जप, और भगवान के नाम का लेखन, उनका नाम लिखना। जो जिस कार्य में लगे हुए हैं वह अपने अपने कार्य को करते रहें। जब भगवान की जैसी इच्छा होगी वैसा ही होगा। बिना हरि इच्छा कुछ नहीं होता। आप जो है सीताराम नाम जो है जपते चलिए, और उनका नाम हमेशा लेते रहिए। आपके सारे कार्य होते चले जाएंगे। आपके ऊपर आर्थिक, मानसिक, शारीरिक किसी भी प्रकार का संकट और किसी प्रकार का बाधा जो है कभी भी नहीं आ सकता। यह सत्य है, क्योंकि जो भी भगवान का नाम लेता है, भगवान जो है हमेशा उनकी रक्षा करते रहते हैं। और हनुमान जी भी, जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, हनुमान जी भी उसकी रक्षा में, उसकी सहायता में हमेशा लगे रहते हैं। यह सत्य है, मैं जो कह रहा हूं यह सत्य है और अटल सत्य है। परंतु जब आप भगवान का नाम लेंगे, उनका नाम लेंगे, उनका भजन करेंगे,
तभी यह कार्य होने वाला है। जैसे मैंने कहा, जब आप उनकी शरण में जाएंगे, उनका नाम लेंगे, तभी वह कार्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। क्योंकि जब आप भगवान के भजन को नहीं करेंगे, उनके शरण में नहीं रहेंगे, तो जैसा लिखा हुआ है वैसा अपने आप होता चला जाएगा। तो भगवान के शरण में रहने से क्या होता है, जो लिखा है वह तो होना है। भगवान के शरण में रहने से उसका प्रभाव जो है हल्का हो जाता है, और वह दुख आता है, समय आता है, न थक जाता है, परंतु आपको छूकर बस चला जाएगा, कोई तकलीफ नहीं होगा। क्योंकि आपका तन और मन दोनों नारायण के शरण में हैं। जो नारायण के शरण में रहते हैं, उनकी रक्षा नारायण स्वयं करते हैं। और वह व्यक्ति जब तक संसार सागर में रहता है, सुख संपत्ति ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त करता है, और अंत काल में सत्य लोक वैकुंठ लोक में जाकर के वह वैकुंठ लोक का सुख प्राप्त करता है। जय श्री राम, जय श्री राधे।